जी, मसूद मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, माय वाइफ एंड आई वांट टू मूव अब्रॉड टुगेदर एंड आई वांट हियर टू बी the main applicant. She has completed 2+2 degree MSc Chemistry plus BS in Natural Science with a gold medal and B.Ed and has been working as a chemistry lecturer for the past 2 years. I have completed BS in Computer Science. Could you please suggest which country would be the best, most affordable, and have an easy pathway to permanent resident PR for us? जी, मसूद मिर्ज़ा साहब, पीआर तक जाने के लिए जो हैं वो 2 वे होते हैं। 2 वे से मुराद ये होता है पहले उसके 2 पार्ट होते हैं, उसके बाद उसके 2 वे होते हैं। पहला पार्ट पीआर हासिल करने के 2 पार्ट में से पहला पार्ट जो है वो ये है कि आपने ज यूरोप में कैसे आना है, जिस मुल्क का आपने पीआर लेना है उस मुल्क तक कैसे पहुँचना है और दूसरा पार्ट कि भी उस मुल्क में वो पीआर कैसे लेनी है। पीआर लेने के भी 2 पार्ट होते हैं। आपने अपने डिज़ायर्ड मुल्क में जाना है, वहीं पे आपने जाके स्टडी करनी है और वहीं पे अपनी फील्ड में ही काम करके तो वहीं पे आपने जो है वो पीआर डालनी है कि अगर आप फर्ज करें आप जो है वो जर्मनी में आ जाते हैं एमएस करने के लिए मास्टर इन कंप्यूटर साइंस करने के लिए आप जर्मनी में लैंड करते हैं जर्मनी में आएंगे आप यहाँ पे मास्टर करेंगे मास्टर करने के बाद आपको 18 महीने का पीएसडब्ल्यू मिलेगा तो 18 महीने में आपने अपनी फील्ड में कंप्यूटर के रिलेटेड आपने अपनी जॉब तलाश करनी है देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अ पीआर इन जर्मनी अगर आप ये 18 महीने जो आपको स्टडी के बाद 18 महीने आपको मिलते हैं, आप जो है इसमें आप अपनी फील्ड में जॉब नहीं ढूँढ सकते। तो ये मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की फील्ड में तकरीबन कह लें कि भी 70% लोगों को यहाँ पे जॉब मिल जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो जॉब सर्च नहीं करते, उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन जो जॉब सर्च करता है उसको इस फील्ड में यहाँ पे जॉब मिल जाती है, तो उनको पीआर भी मिल जाती है। लेकिन पीआर मिलने का मकसद ये नहीं है कि भी आपको पीआर कहता हूँ उनको जॉब मिल जाती है और जिनको जॉब मिल जाती है उनको डेफिनिटली यहाँ पे पीआर भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप यही जो सिलेक्शन है, अगर आप बगैर सोचे-समझे, बगैर किसी से कंसल्ट किए, अगर आप कोई स्टडी करने जा रहे हैं, किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे उस फील्ड की डिमांड ही नहीं है, तो फिर आपको जो है वो मुल्क छोड़ के अपनी स्टडी मुकम्मल करनी है या ड्यूरिंग दी स्टडी आपने किसी और मुल्क में जाना है और वहाँ पे जाके आपने रेज़िडेंस परमिट लेना है। क्योंकि रेज़िडेंस परमिट जो है वो पीआर लेने के लिए 2 होते हैं, एक स्टूडेंट रेज़िडेंस परमिट होता है, एक नॉर्मल रेज़िडेंस एंड वर्क परमिट होता है। अगर आपके पास स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट है तो अगर किसी मुल्क में आप स्टूडेंट हैं तो वहां पे अगर आप फर्ज करें 5 साल बाद पीआर मिलती है तो आपको वहां पे 10 साल स्टडी करनी पड़ेगी फिर आपके 5 साल कंसिडर होंगे तो फिर आपको पीआर मिलेगी लेकिन अगर आप जो है वो फर्ज करें 3 साल स्टडी करते हैं 1.5 साल वो गिना जाएगा 3.5 साल आप वहां पे काम करेंगे तो फिर आपको पीआर मिलेगी लेकिन अगर आप जिस मुल्क में स्टडी करने गए हैं वहां पे आप जो है वो अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो आपको फिर जीरो से जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि ये एक मुकम्मल डिटेल्ड इसके ऊपर जो है वो डिबेट होनी चाहिए। अगर किसी भी बंदे ने स्टडी करने के लिए जाना है और टुवर्ड टू पीआर है, तो उसको जो है वो मुकम्मल कंसल्टेशन, मुकम्मल गाइडेंस की बिफोर अप्लाइंग अ वीज़ा उसको जो है वो ज़रूरत होती है ताकि वो फिर जो है वो बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो उसी मुल्क में जाए जिस मुल्क में जाके उसने स्टडी करनी है और उस मुल्क में जाके वो पीआर भी हासिल करे। इसलिए ये कोई छोटा-सा टाइम में ये सारी चीज़ें जो है वो अगले बंदे को अवेयर करवाना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। इसलिए अगर ये सारी चीज़ें आप अगर पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर सेशन हमने रखा हुआ है, वो आप हमसे सेशन लेके उसमें हमसे हर चीज़ जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो हमसे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं।